वेलकम टू स्टडी हाई। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू वोकैब सीरीज़, और इसमें हम लेके आते हैं आपके लिए इकोनॉमिक टाइम्स एंड जो भी विकॉबुलरी न्यू वर्ड्स होते हैं वो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू से। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाकर आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने पे आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसी वक्त आपको मैसेज आ जाएगा कि हमने वीडियो अपडेट। तो देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। तो आज का पहला वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल हो समझने में, मतलब जो समझ में है, जिसे आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, पजलिंग हो। पजल भी कहा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स हैं एजोट्रिक, परप्लेक्सिंग। आप कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, पजल भी हो सकती है काफ़ी जो समझ में ना आए कोई चीज़, ठीक है। इसके एंटोनिम्स होंगे ल्यूसिड और क्लियर, मतलब जो आसान हो समझने में, एकदम जिन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में? डोंट गेट इनटू एब्स्ट्रूज टास्क एंड डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंसान को काम नहीं करना चाहिए जो क्या हो, जिसकी उसे समझ ना हो। ठीक, क्या हो? एब्स्ट्रूज। ओके, जो चीज़ आसानी से समझ ना आए, ओके, उसको कहा जाता है एब्स्ट्रूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एकॉस्ट। एकॉस्ट एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? अप्रोच फॉर कॉन्वर्सेशन, मतलब किसी से बात करने के लिए आगे बढ़ना, अप्रोच फॉर कॉन्वर्सेशन। ओके, इसको सिनोनिम्स हैं एड्रेस एंड कॉन्फ्रंट करना, सामना करना किसी का, ठीक है। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं डॉज करना, शन करना। ओके, मतलब अवॉइड करना किसी को। ओके, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं सेंटेंस में? शी वेटेड हिम टू अकॉस्ट एंड देन प्लेड इट बाय एयर। ओके, तो इजी है वर्ड अकॉस्ट और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है बैरेज। बैरेज एक नाउन है और इसका मतलब होता है असॉल्ट, हमला, या ब्लास्ट कह सकते हैं, अटैक कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, किसी पर अटैक कर देना, ठीक है, बॉम्ब गिराकर या कुछ भी, उसे बैरेज कहा जा सकता है। ठीक, इसके एंटोनिम्स हैं डिफेंस करना, शील्ड करना, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है। इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में? व्हेन शी वाज एक्सपीरियंस द बैरेज द रॉयल प्रिंस केम लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ओके, तो ईजी है बैरेज का मतलब समझना, ठीक है। मतलब जैसे उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि हमला हुआ है, तो जो रॉयल प्रिंस था केम लाइक अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज कौन सा है। अगला वर्ड है हमारे पास बेनिग्न। बेनिग्न एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है क्यूरेबल, मतलब जो क्योर हो सके, मतलब जिसका इलाज हो, कोई ऐसी चीज़ बीमारी जिसका इलाज हो उसको कहते हैं बेनिग्न। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं नॉट कैंसरस और रेमिडिएबल। ओके, ठीक है। इसके एंटोनिम्स हैं आपके पास कैंसरस और इंजरस, मतलब हानिकारक, ठीक है, और जिसका इलाज ना हो, इनक्यूरेबल भी हो सकता है। ओके, इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में? हिज एलिमेंट वॉज निक बट एट दैट लास्ट मोमेंट डॉक्टर्स टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। ओके, तो कह रहे हैं उसका जो वो था, जो भी उसे बीमारी थी वो क्या थी? क्यूरेबल थी, बट एट द लास्ट मोमेंट टर्न, डॉक्टर्स ने क्या कर लिया? टर्न अ ब्लाइंड आई। ओके, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बेनिग्न, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास एब्डिक्शन। एब्डिक्शन एक नाउन है और इसका मतलब होता है रिलिंक्विशमेंट। ओके, मतलब किसी को मना करना एकदम से, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, मना, एकदम से मना कर देना, नो ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। अबेंडनमेंट करना या फिर डिसअवोवल करना। ओके, तो इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स इसके, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके एंटोनिम्स क्या है? सेक्शन एंड अलाउंस करना, मतलब किसी को अलाउ करना, ठीक है, अप्रूव करना, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में? द फैमिली वॉज फेड अप विद द एब्डिक्शन फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब जो फैमिली थी वो इस बात से दुखी थी कि सोसाइटी में उनको क्या किया जा रहा था, हर तरफ से अवॉइड किया जा रहा था, मना किया जा रहा था कुछ भी करने से, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे, इजी है। तो चलिए आगे अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास बेट। बेट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है एंटाइस करना, मतलब किसी के अंदर, मतलब कोई चीज़ इंड्यूस करना, ठीक है, किसी को मजबूर करना कि वो ये काम करे, ठीक है। इसको टेम्प्ट भी कहा जा सकता है, सीड्यूस भी कहा जा सकता है, या किसी को मजबूर करना भी बैट का मतलब है। ओके, तो इसके एंटोनिम्स हैं रिपेल करना और रिपल्स करना, मतलब किसी
को मतलब कुछ भी नहीं, मतलब इसका उल्टा क्या होगा, देखिए किसी में कोई चीज़ पैदा करना तो उसका उल्टा क्या होगा, किसी में कोई चीज़ ख़त्म करना। ओके, इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है। इसके यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, शी नोज द रोप्स हाउ टू बेट हिम, मतलब ओके उसे ये पता था कि जो रोप्स हैं उन्हें कैसे बेट करना है। ओके, इंड्यूस करके रोप कैसे बनानी है। ओके, ये पता था कि रोप कैसे बनानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है बैरन। बैरन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल। ओके, अनप्रॉफिटेबल मतलब जहाँ से कुछ भी प्रॉफिट ना हो, एक इसका ये मतलब होता है। और एक होता है बंजर ज़मीन, जो इमेज मैंने लगाई हुई है। बंजर मतलब, दोनों का मतलब अगर देखें तो सिमिलर है। देखिए अगर कोई पर्सन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अगर वो $100 के साथ इन्वेस्ट कर रहा है मान लीजिए, और उसको क्या हो, उससे ज़रा भी मुनाफा ना हो, तो वो उसके लिए क्या है, एक तरह से बैरन लैंड ही है, एक तरह से समझ लीजिए अनप्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि उसने एक तरह से समझ लीजिए बीज लगाया और बीज उगे ना, तो वो भी क्या है, बैरन लैंड का मतलब भी आप समझ सकते हैं, और अनप्रॉफिटेबल का मतलब भी समझिए। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉफिटलेस और स्टील, और इसको एंटोनिम्स क्या है, प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल। ओके, जो उपजाऊ हो, जहाँ पे प्रॉफिटेबल हो, इसका एंटोनिम प्रॉफिटेबल भी हो सकता है। ओके, इसको यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, हिज प्लान इज अटली बैरन, ही हैज़ हिज हेड इन द क्लाउड्स नाउ अ डेज। ओके, मतलब जो भी उसके प्लान हैं वो मतलब कोई उसे सक्सेस दिलाने वाले नहीं है। बैरन है मतलब प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब आप क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बैरन इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपको ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो बैरन को नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब, पहली बात एब्ज्योर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है, मीनिंग है गिव अप कर देना, मतलब हार मान लेना। ठीक है, सिनोनिम्स है फॉरस्वेयर एंड रिकेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लड़की थक चुकी है और वो यहाँ पर लिखा है कैंट, मतलब ये हार मान चुकी है, बोल रही है मैं आगे नहीं कर सकती, मतलब दौड़ नहीं सकती, या कुछ भी जो भी ये काम कर रही है, मतलब या मेंटली या फिजिकली, तो उसको कहा जाता है एब्ज्योर। क्योंकि इसके एंटोनिम्स हैं अलाउ करना और एम्फसाइज करना, मतलब जोर डालना कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, आई एब्ज्योर वर्किंग ऑन हिज पुअर एटिकेट्स एज ही इज़ ड्राइविंग मी राउंड द बेंड नाउ। ओके, तो इस तरह से आप इसको सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वर्ब है तो इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज हमारे पास कौन सा। अगला वर्ड है हमारे पास वर्टेबल। वेजिटेबल एक एडजेक्टिव है और ये इसका मतलब है ऑथेंटिक। ओके, ऑथेंटिक मतलब असली में, रियल। इसके सिनोनिम्स हैं जेन्युइन, एक्चुअल। ओके, इसके एंटोनिम्स क्या है, फेक एंड अनरियल। ओके, और इसे यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, आ गाइड नरेटेड अ वर्टिबल टेल अबाउट द ग्रेट टॉम्ब इन आगरा। ओके, मतलब हमारे जो गाइड थे उन्होंने पूरी तरह वर्टिबल मतलब असली नरेशन दिया, पूरा का पूरा ग्रेट टॉम्ब इन आगरा, जो आगरा में है। ठीक है, उसके बारे में सही सही सटीक जानकारी दी, असली में जो वहाँ की जो भी हिस्ट्री थी उस उन्होंने असली वाली उन्हें बताई। ठीक है, कुछ भी अपना मिला कर नहीं बनाया, जो था वही उन्हें वैसा का वैसा बता दिया। जैसे आप इस इमेज में समझ सकते हैं कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो स्ट्रक्चर है असली में ऐसा है और दिखाया ऐसे जाता है। तो आप कह सकते हैं ये वाला वर्टिबल है, ये वाला वर्टिबल है। तो वर्टिबल का मतलब आप समझ गए होंगे, एक्चुअल जो रियल में हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं हमारी वीडियो में, और तो हमें ज़रूर बताइए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे हम स्टडी हाइक के नाम से हैं, और टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके, तो हम इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और व्हाट्सएप भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9857861731। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर कोई पर्सनल सजेशन चाहते हैं कि किस तरह से तैयारी करनी है एग्ज़ाम्स की, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर इस नंबर पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।